लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ब्रैकेटिंग मेथड को डिस्कस किया था जो कि रियल रूट्स फाइंड करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब रियल रूट्स फाइंड करने के लिए हम जिस तरह के मेथड डिस्कस करेंगे ओपन मेथड्स। ओपन मेथड्स ब्रैकेटिंग मेथड से इस तरह डिफरेंट होते हैं कि उनमें हम एक्स की इनिशियल वैल्यूज़ की कोई ब्रैकेट सेलेक्ट नहीं करते जिसमें रूट मौजूद हो, बल्कि उसके बजाय हम एक्स की कोई इनिशियल वैल्यू तो गेस होती है और वो वैल्यू जो हमने गेस की होती है उसे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं और जब सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट आइटरेशन में एक्सपेक्टेड रूट की वैल्यू निकल आती है। फिर जब फर्स्ट आइटरेशन में वैल्यू निकली होती है उसको हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो वो सेकेंड आइटरेशन की एक्सपेक्टेड रूट की वैल्यू निकल आती है। ओपन मेथड जो अगर एफिशिएंसी वाइज हम देखें ब्रैकेटिंग मेथड से, तो स्पीड के लिहाज से ओपन मेथड बेहतर होते हैं। मतलब अगर हमारा जो ब्रैकेटिंग मेथड है वो 7-8 आइटरेशन में कन्वर्ज कर रहा है रूट पर, तो ओपन मेथड जो है वो कंपैरेटिवली जल्दी कन्वर्ज कर जाएंगे, मतलब कम आइटरेशन रिक्वायर होंगी। लेकिन साथ साथ उनका एक ड्रॉबैक भी है और ये कि ओपन मेथड जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो रूट पर ही कन्वर्ज करे। जो ब्रैकेटिंग मेथड है उसमें तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि ऐसी ब्रैकेट हो जिसके दरमियान एटलीस्ट एक रूट तो मौजूद हो। मतलब हम ये पहले डिसाइड करते हैं, पहले हम ये सारा कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद हम वो वाली ब्रैकेट जो है वो सेलेक्ट करते हैं। लेकिन न्यूटन रैप्सन मेथड में ऐसा नहीं होता। हो सकता है आपका रूट जो आपका इनिशियल कैश है वो तो रूट के करीब है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपेक्टेड रूट की वैल्यू आती गई है हायर आइटरेशन में, तो आप रूट के क्लोज होने के बजाय आप रूट से दूर होते जा रहे हो। तो ये पॉसिबिलिटी होती है ओपन मेथड में। ओपन मेथड में आप हो सकता है कि आपका मेथड जो है वो कन्वर्ज ना करे रूट पे और वो डाइवर्जिंग हो जाए। तो इसके एफिशिएंसी मतलब स्पीड ज़्यादा होने के साथ साथ एक ड्रॉबैक भी है, दोनों चीज़ें साथ साथ ही हैं। और इससे कन्वर्जेंस जो है उसको मेक श्योर करने के लिए जो हम उसकी डिपेंडेंसी देख सकते हैं वो ये कि नेचर ऑफ फंक्शन है एक तो, कि फंक्शन ऐसा हो जिसमें मल्टीपल रूट्स ना हो, लेकिन फंक्शन को चेंज करना हमारे बस में नहीं। मतलब अगर फंक्शन को चेंज ही करना है तो हम काम कैसे करेंगे, फंक्शन तो वही रहेगा। तो जो दूसरी चीज़ जो हमारे बस में होती है वो होता है इनिशियल गेस। जो हम इनिशियल वैल्यू गेस करते हैं वो अगर ऐसी हो कि वो रूट के क्लोज हो, वो हम ग्राफ्स वगैरह से देख सकते हैं, तो चांसेस हैं कि हम हमारा मेथड जो है वो कन्वर्ज ही करेगा रूट पर। अब हम कुछ ओपन मेथड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम मेथड डिस्कस करेंगे वो न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड को टेंजेंट मेथड भी कहते हैं। टेंजेंट मेथड क्यों कहते हैं? उसमें एक्स की जो वैल्यू हमारी होती है लास्ट आइटरेशन में जो आई होती है, या इन केस ऑफ फर्स्ट आइटरेशन जो एक्स जीरो या इनिशियल गेस होता है, उससे करस्पॉन्डिंग हम एफ जीरो लेते हैं और उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। इस वजह से इसे टेंजेंट मेथड कहते हैं। अब ये टेंजेंट जिस पॉइंट पर हमारे एक्सिस को कट करेगा वो हमारी उस आइटरेशन की एक्सपेक्टेड रूट की अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए फर्स्ट आइटरेशन में इतना क्लोज आ गया है, तो जब सेकंड आइटरेशन होगी ये और इसके करस्पॉन्डिंग जब इस पॉइंट पर हम टेंजेंट लेके तो ये और ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। इस तरह जब ओपन मेथड जो है वो कन्वर्जिंग होते हैं तो ये बहुत अच्छे होते हैं, ये बहुत जल्दी जो है कन्वर्ज कर जाते हैं। एक तो केस है कि डाइवर्जिंग हो तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो कन्वर्जिंग है तो वो बहुत जल्दी जो है वो कन्वर्ज कर जाते हैं। अब इसमें फॉर्मूला है इसका ये एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ एक्स आई और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स आई। इसमें हमें जो फर्स्ट एडिशन के लिए रिक्वायरमेंट है कि अगर एक्स वन फाइंड करना है तो आई ज़ीरो होगा, यानी कि एक्स ज़ीरो एफ ऑफ एक्स ज़ीरो फाइंड करना होगा। उसके लिए हमारे पास इनिशियल वैल्यू जो है वो होनी चाहिए, वो हम गेस करते हैं जो कि एक्स ज़ीरो होती है। एक्स ज़ीरो की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू एक्स ज़ीरो पर यहाँ पुट करेंगे और फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट एक्स ज़ीरो हम यहाँ पुट करेंगे और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। अब इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो है लाइक अदर मेथड्स लाइक ब्रैकेटिंग मेथड्स, ये बिल्कुल वही होता है कि जब हमारा अप्रॉक्सीमेट एरर जो है वो हमारी डिज़ायर्ड रेंज से, हमारे डिज़ायर्ड परसेंटेज एरर से कम हो जाता है तो हम उसे फंक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। अब चूँकि ये ओपन मेथड है, ओपन मेथड की एक टाइप है, तो इसमें कन्वर्जेंस का भी इशू होगा। तो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या है इसमें? कन्वर्जेंस क्राइटेरिया ओपन मेथड न्यूटन रैप्सन मेथड के केस में जो डिपेंडेंसी है उसी को ही डील करना होता है। हमें पहले देखना होता है कि एक तो वो इनिशियल गेस पे डिपेंड करता है, यानी कि इनिशियल गेस जो है अगर हमारा क्लोज होगा हमारे रूट से तो चांसेस हैं कि हम जल्दी मतलब हमारा मेथड जो है वो कन्वर्ज करेगा। एक तो कन्वर्ज करेगा और ऊपर से वो जल्दी तो होता ही है क्योंकि वो ओपन मेथड है, तो हमें दूर नहीं होना चाहिए हमारे अ, जो ट्रू रूट है उससे। दूसरी बात, हमारे जो इनिशियल गेस है या फिर हायर आइटरेशन में जो एक्सपेक्टेड रूट की वैल्यू आ रही है उसके बारे में हमें ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि वो किसी स्टेशनरी पॉइंट के क्लोज ना हो। स्टेशनरी पॉइंट के क्लोज होने से डाइवर्जिंग के चांसेस हैं वो ज़्यादा होता है। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? स्टेशनरी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो होता है, या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो अपनी वैल्यू जो चेंज करता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? अगर ये हमारा फंक्शन है, इस पॉइंट से पहले डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि डेरिवेटिव बेसिकली स्लोप होती है,
तो अगर मैं स्लोप इसकी देखूँ इस पॉइंट से पहले तो ये नेगेटिव है और इस पॉइंट के बाद जो फंक्शन की स्लोप है वो पॉजिटिव है। जिस पॉइंट पर हमारा फंक्शन जो है अपनी स्लोप चेंज करता है, स्लोप का साइन चेंज करता है बेसिकली, यानी कि अगर पहले पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव हो गया और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। तो जो टर्निंग पॉइंट होता है वो स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है। और अगर मैं इसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ड्रॉ करूँ इस पॉइंट के लिए तो वो 0 होगा, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट एक्स यानी कि स्टेशनरी पॉइंट पर इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा। इसके अलावा जो दूसरी मेन कंडीशन है जो कि बहुत ज़रूरी भी है, इनिशियल गेस या हर आइट्रेशन के बाद जो एक्सपेक्टेड रूट की वैल्यू आती है क्योंकि वो नेक्स्ट एडिशन में यूज़ होनी होती है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स आई जो है वो किसी भी सूरत 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 का मतलब है कि इन्फिनिटी और आपका रूट जो है वो डेफिनेटली डाइवर्ज ही करेगा। इसके अलावा अगर हम दूसरी जो जिस चीज़ पे डिपेंड करता है उसकी बात करें तो है नेचर ऑफ फंक्शन। फंक्शन हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फंक्शन में हमारी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का चांस जो है वो ज़्यादा है। अगर वो मल्टीपल रूट्स वाला फंक्शन है, यानी कि उसमें रूट्स बहुत ज़्यादा हैं और रूट्स क्लोज क्लोज हैं, या वो हायर ऑर्डर पॉलिनॉमियल है, तो चांसेस हैं कि हमारा फंक्शन जो है, हमारा मेथड जो है वो इस फंक्शन पर डाइवर्ज करेगा। इसका हल जो है वो यही, जैसे हमने करेगा कि इनिशियल गेस अच्छा होना चाहिए। अब इनिशियल गेस कैसे अच्छा होगा? आपको सिस्टम का कुछ पता हो कि इसमें जी ये वैल्यू आंसर आ सकती है हमारी। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि रूट्स क्यों चाहिए होता है अनस्टेबल, तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि इस वैल्यू के बाद पास आपका फंक्शन जो है वो अनस्टेबल होता है तो आप चेक कर वही वैल्यू करो, क्योंकि आपको कुछ आइडिया होगा कि इस वैल्यू के करीब करीब आपका रूट होगा। इसके अलावा आप ग्राफ देख सकते हो, क्योंकि ग्राफ में आप एग्जैक्टली तो नहीं पता कर सकते, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वैल्यू के पास आपका रूट है, तो आप वो वाली वैल्यू अपना इनिशियल गेस रख सकते हो। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं ऐसे जो आपको बताएं कि इस वैल्यू के पास कि इस वैल्यू की वजह से आपका कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। इसके अलावा जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो मोस्ट ऑफ द केसेस वैलिड भी होता है, वो ये कि अगर आप कोई वैल्यू तो गेस कर ली है, लेकिन अगर उसमें स्टेप बाय स्टेप जाते-जाते आपका ई जो अप्रॉक्सीमेट आ रहा है वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब है आपका मेथड जो है वो एक कन्वर्ज कर जाएगा और आपको जो गेस है वो अच्छा था, मतलब गुड इनिशियल गेस था आपका।